कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है और जब बात पुत्रदा एकादशी की हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को साल में 2 बार रखा जाता है। पहली बार श्रावण मास में और दूसरी बार पौष मास में। श्रावण मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार अगस्त के महीने में रखा जाएगा, जबकि पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 31 दिसंबर को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी, जो कि पौष मास में भी पड़ती है, दिसंबर या जनवरी में आती है। श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी को पवित्रोपन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही इस एकादशी पर भगवान शिव की आराधना और तुलसी माता की पूजा और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है। जो श्रद्धालु इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक व्रत रखता है, दशमी से लेकर द्वादशी तक नियमों का पालन करते हैं, अगर उन्हें संतान सुख की कामना है तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन में खुशियाँ चाहते हो और जीवन के कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो तो उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। ये व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ना करोति विधानेन पवित्रारोपणम तु यह तस्य शाश्वत भी पूजम निष्फलाम मुनिस्तम। अर्थात हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य विधान पूर्वक श्री प्रभु को अर्थात पवित्र नहीं धराता है तो उसकी वार्षिकी सेवा निष्फल हो जाती है। पवित्रोपन्ना एकादशी के दिन श्री कृष्ण बलराम मंदिर में विशेष श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। मंदिर के देवता श्री श्री राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौरा राधा निताई को पवित्र धागों से बनी पवित्र मालाओं से सजाया जाता है और 360 तार वाले धागे को केसर में रंग कर पवित्री के रूप में लड्डू गोपाल जी को भी अर्पण किया जाता है। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 11:42 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी। एकादशी तिथि और एकादशी 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:12 पर समाप्त होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 5 अगस्त मंगलवार को एकादशी और द्वादशी दोनों ही है। तो ऐसे में 5 अगस्त मंगलवार को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और यही एकादशी सबसे शुद्ध एकादशी मानी जाएगी। ध्यान रखिएगा, सोमवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं है, बल्कि मंगलवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सबसे शुभ बात, इस दिन श्रावण का आखिरी मंगला गौरी व्रत भी रहेगा। मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:03 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:45 तक शाम की पूजा आप कर सकते हैं। 7:09 से 8:13 के बीच में। और इस दिन इंद्रयोग भी बन रहा है, लेकिन इंद्रयोग सुबह 7:25 तक ही रहेगा। इसके अलावा सुबह 11:23 तक ज्येष्ठ नक्षत्र रहेगा
इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं द्वादशी तिथि की, जो 5 अगस्त मंगलवार को दोपहर 1:13 से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और इसके साथ प्रारंभ हो जाएगा हरिवासर का समय। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 6 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 2:08 पर होगा। द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से लेकर 5:15 तक रहेगा। सुबह सूर्योदय का समय सुबह 6:03 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पर। प्रातःकाल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:42 से 5:45 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप प्रातःकाल की पूजा कर सकते हैं। हालांकि जो शुभ मुहूर्त माना जाता है वही पूजा का मुहूर्त होता है और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 7:08 से लेकर रात 8:12 तक। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:08 से 7:30 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और इस दिन अमृत काल सुबह 6:14 से 7:57 तक रहेगा। यदि आप सुबह पहले मुहूर्त में पूजा ना कर पाए तो अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं। हरिवासर का समय 5 अगस्त मंगलवार को ही यानी एकादशी के दिन ही शाम 6:30 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा और 6 अगस्त बुधवार को एकादशी व्रत खोलने का यानी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक। ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको इसी शुभ मुहूर्त में ही करना है। इसके बाद पारण करने का मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।